फॉर यू क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है द जनरलाइज्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस इज गिवन एज। देखिए ये जो आपका है ये इक्वेशन कौन सी होगी? जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है इसकी? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। ये होगा ना, क्योंकि फॉर फ्री स्पेस के लिए क्या होता है? जे सी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, therefore we have del cross H is equal to 0 plus del D by del T। ठीक है, अब इसको हम क्या कौन से इक्वेशन बोलते हैं? इसको एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोलते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फॉर द सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क गिवन बिलो द ट्रांसमिशन पैरामीटर A is, देखिए V1 is equal to A V2 minus B I2 and I1 is equal to C V2 minus D I2। तो यानी कि A is equal to V1 by V2 at IT equal to 0। यहाँ पे देखिए करंट कौन सी है? I1 है, और यहाँ पे करंट कौन सी है? I2 है। ठीक है, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2। ठीक है, तो ये V2 डायरेक्ट इधर आ जाएगा 10 ओम के क्रॉस। ठीक है, माइनस प्लस, अब इधर देखिए इधर हमें क्या निकालना है? V2, हमें I2 0 रखना है। जब I2 0 हो जाएगा तो ये तो यहाँ पे तो करंट 0 ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 30, यानी कि V1 इंटू 10 अपॉन 40, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू A। इसका A ऑप्शन है, B ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय द फॉलोइंग 4:1 मार्क्स इज C। फॉर द गिवन मार्क्स देखिए ये है 0 0 0 1 1 0 1 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बार y बार x बार y x y बार x y। तो यहाँ देखिए z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? अगर हम निकालेंगे ये होगा x बार y बार इंटू आई नॉट प्लस x बार y इंटू आई वन प्लस x y बार इंटू आई टू प्लस एक्स वाई इंटू आई थ्री। अब इधर देखो आई नॉट की वैल्यू कितनी है? x है। आई वन की वैल्यू कितनी है? आई नॉट की वैल्यू x है। आई वन की वैल्यू कितनी है? इसमें y है। आई टू की वैल्यू कितनी है? x है। आई थ्री की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो z इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार इंटू एक्स एंड प्लस एक्स बार वाई बार इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स बार देखिए एक्स बार तो 0 होता है, तो ये वैल्यू तो 0 होती है। यहाँ पे वाई बार 0 होती है, यहाँ पे एक्स वाई बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए? एक्स वाई बार, इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आप भी चेक कर लो। एक्स वाई एक्स और एक्स वाई कितना है आपका? 0। तो यहाँ पे एक्स, एक मिनट, सॉरी ये गलत है। ये एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये नहीं होगा। ये इसको मिटा लो, मैं फिर से कर देती हूँ, इसे काटो। ये हो जाएगा एक्स बार वाई बार इंटू एक्स प्लस एक्स बार वाई इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार इंटू एक्स एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू तो 0 हो गई सिंस एक्स बार इज इक्वल टू 0। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये वैल्यू एक्स और वाई है, एक्स और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखिए इसमें एल e to the power minus 5 tau cos 3 tau is equal to s plus 5 upon s plus 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी x1s इंटू यहाँ पे, ठीक है, x1s हो गया ये, और इधर हमने इसको x1s मान लिया। अब इफ e to the power minus 5 tau cos 3 tau is equal to x1 t हो गया, तो ये वैल्यू अप्लाइंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी L इंटीग्रल 0 to t
x1 टाउ डी टाउ इज इक्वल टू x1s अपॉन s। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर xs इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू जो थी आपकी s प्लस 5 बाय s प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे x1s अपॉन s था, तो ये वैल्यू s प्लस 5 अपॉन s प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी s। ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये 50 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे एक जिनर डायोड रखी है, ये जिनर डायोड है, फिर ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये है, फिर इधर प्लस माइनस 10 वोल्ट है, ठीक है, तो ये 6 वोल्ट है। अब आप इसमें देखिए जो 6 वोल्ट जिनर डायोड है, इसका 0 जिनर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नी करंट कितनी है इसमें, नी करंट है 5 मिली एम्पियर। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एन निकालना है, सो दैट वोल्टेज अक्रॉस आर एन डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। कैसे निकलेगा, देखिए नी करंट क्या होती है, इट इज द मिनिमम करंट व्हेन ज़ीनर डायोड गोज इनटू सैचुरेशन, और मिनिमम करंट फॉर ऑब्टेन ज़ीनर वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड। इस केस में इनपुट वोल्टेज आपका फिक्स है, सो सोर्स करंट भी फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा, ठीक है, तो यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। इफ यू वांट टू मिनिमाइज RL, अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, देन वी नीड मैक्सिमम करंट इन लोड विच इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I माइनस नी करंट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका IZ है, सॉरी I सोर्स करंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम करंट इन लोड रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे IS इज इक्वल टू, मैं अगर कर लेती हूँ इधर, IS इज इक्वल टू कितना होगा, IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, तो हमें IZ की वैल्यू कितनी निकालनी है, देखो IS इज इक्वल टू, ठीक है, इस केस में आप पहले यहाँ देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 10 माइनस 6 अपॉन 50 ओम, ये IS निकलेगा यहाँ पे जो बह रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू 4 अपॉन 50 यानी कि कितना हो जाएगा 0.08 यानी कि 80 मिली एम्पियर। ये तो सोर्स करंट होगी, राइट, ये सोर्स करंट होगी। अब हमें क्या निकालना है, और लोड करंट कितनी है आपकी, इसने कितना क्वेश्चन में बोला है, नी करंट हमें 5 मिली एम्पियर दिया, मतलब कि नी करंट, तो ये जो आपका मैक्सिमम करंट इन लोड रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे ये देखो 6 वोल्ट तो इधर ही आ जाएगा ना, तो यानी कि ये हो जाएगा IS प्लस IL, ठीक है, इसका मतलब ये वाला IL है, ये नी करंट है, तो IL हमें क्या निकालना है इसमें, IL मान लीजिए IL निकालना है, तो IS माइनस IK, IS कितना हो जाएगा 80 माइनस 5 यानी कि 75 मिली एम्पियर, 75 मिली एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ पे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो I इज इक्वल टू V बाय R था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें RL की वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें RL की वैल्यू निकालनी है, तो वोल्टेज कितना है आपका 6 वोल्ट, और मैक्सिमम हमें लोड करंट मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम लोड करंट फ्लो होनी चाहिए अपॉन 75 मिली, ये वैल्यू 80 हो जाएगी, ठीक है। जस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच। इसको हमें सॉरी इसको जो है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, हाँ इसको हमने स्टॉप